नमस्कार दोस्तों। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद इस समय तुर्की चर्चा में आ गया है। तुर्की चर्चा में क्यों आ गया है? क्योंकि इनका जो मलबा लाश नहीं मिल रहा था, तो तुर्की अपना जो बार कटार ड्रोन यानी कि जो अंकीची ड्रोन है, मलबा तलाशने के लिए भेजा था ईरान का मदद करने के लिए। ईरान के जो राष्ट्रपति थी उसके शव को ढूंढने के लिए जब ये ढूंढ लिया था, जैसे ही शव मिल गया उसके बाद ईरान का जो मैप है, ईरान के मैप पर एक नक्शा बनाया। ये नक्शा में ये जो सिंबल था, ये तुर्की का सिंबल था। इस सिंबल सिंबल यहाँ पर स्टार, आधा चांद और स्टार था। ऐसे में फिर इसकी आलोचना होना शुरू कर दी तुर्की की, कि तुर्की ने किसी देश में जो मुसीबत में है उसका जो सेलिब्रेट कर रहा है, जश्न मना रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है। आइए देखते हैं कि अन्य यूजर्स ने क्या क्या कहा तुर्की के बारे में, और तुर्की के जो अंकीचे ड्रोन्स के जो मालिक है या जो चालक है ऐसा क्यों किया, इसके बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं। अजरबैजान की सीमा के पास, यहाँ पर देखिए, अजरबैजान की सीमा के पास यहीं पर दो डैम है। ये है, एक का नाम है खर्दोफरिन डैम, दूसरे का नाम है कुछ कलासी डैम्स। इसी का उद्घाटन करने गए थे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। इसका उद्घाटन करके जब वापस लौट रहे थे, तो जो तबरीज वो शहर है, इसके लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर इस डैम के बीच में, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट यहाँ पर मार्क किया गया है, यहीं पर जो उनके हेलीकॉप्टर थी क्रैश कर गई। जब हेलीकॉप्टर क्रैश कर गई तो वहीं पर मलबा छिटा गया। फिर उसके बाद ईरान 12 घंटे तक तलाश किया, ईरान की जो सेना है और एयरफोर्स 12 घंटे तक तलाश किया। जब नहीं मिली तब इन्होंने तुर्की से मदद मांगा। जब तुर्की से इन्होंने मदद मांगा तो तुर्की ने अपना जो अंकीची ड्रोन्स है, काफ़ी कारगर, रात और दिन चलने में सक्षम है, इस ड्रोन को भेजा था ईरान का मदद करने के लिए। तो ये ड्रोन आए थे ईरान के साथ। ईरान के जो राष्ट्रपति है उसके एक और शीर्ष नेता जो विदेश मंत्री हैं वहाँ के, उनकी भी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई थी। तो जो 12 घंटे नहीं मिल पाए, तब इस अंकीची ड्रोन्स को भेजा गया, यह खोज निकाला। जब मलबा खोज निकाला तो खोजने के बाद, क्योंकि इसमें अत्याधुनिक और लेटेस्ट इसमें रेजर, रडार्स, कैमरा, जीपीएस सब कुछ लगा हुआ है। ये रात दिन सब समय में अच्छे तरीके से काम करता है। जब ये खोज निकाला तो जब इसके पायलट्स ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, और जश्न के धुन में, मतलब अपने वाहवाही लूटने के चक्कर में, जश्न के धुन में इन्होंने ईरान के नक्शे पर ही जो इसका तुर्की का नेशनल सिंबल्स है, यानी कि आधा चांद और स्टार्स है, उसको ही बना दिया, मैप में बना दिया। बनाने के बाद ये सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दी। जब सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया तब इसकी आलोचना होना शुरू कर दी। न केवल इस ड्रोन के मालिक की आलोचना हो रही है, बल्कि तुर्की की भी आलोचना होना शुरू कर दी। तो जो अलग अलग यूजर्स है वो कह रहे थे कि तुर्की की जो संस्कृति है, तुर्की के भी है कुछ लोग जो तुर्की की संस्कृति है, तुर्की की संस्कृति में ऐसा है नहीं, पता ना ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जो पड़ोसी देश डूबा हुआ है, जब उसमें डूबा हुआ है तो ऐसे समय पर ऐसा नहीं करना चाहिए। दरअसल जो बायर कटार्स कंपनी है जो अंकीची ड्रोन बनाती है, ये जो तुर्की के इस समय राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है एर्दोगन तैयब, जो एर्दोगन है उनके दामाद हैं। इस जो बायर कटार्स कंपनी है, इसको प्रमोट करने, इसको बढ़ावा देने के लिए तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं वो भी प्रमोट्स कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो इसलिए कंपनी काफ़ी ज़्यादा कारगर भी है, और काफ़ी लेटेस्ट वेपन बनाने में भी यह मतलब कारगर साबित हुई है। तो इसी तरीके से अन्य हर प्रकार के यूजर्स दे रहे हैं। और उसके बाद एक यूजर ने यह भी कहा कि यह किसी भी तरह से सभ्य व्यवहार नहीं है, वह भी तब ऐसी परिस्थितियां में जब कोई भी देश एक शोक में डूबा हुआ है, ऐसे समय मतलब कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, जैसे ही ये ड्रोन मतलब कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, ये क्रैश का स्थान है, ये मिल नहीं रहा था। तो यहाँ पर देखिए, ये जो बायर कटार्स यानी अंकीची ड्रोन्स है, ये दिन रात दोनों समय काम करता है, यानी कि ये दिन रात 24 घंटे काम करने में सक्षम है। ये कुछ ही समय बाद, यानी कुछ ही घंटों के बाद ये मलबा को आसानी से ढूंढ निकाला था। ढूंढ निकालने के बाद ये सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था। तो आइए जो अंकीची ड्रोन्स है इसके काबिलियत के बारे में समझते हैं, इसके क्वालिटी खासियत के बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो ये जो डे नाइट है, यानी कि रात और दिन दोनों में कारगर है, दोनों समय में ये काम करने में सक्षम है। और ये 40,000 फीट यानी कि 40,000 फीट की ऊंचाई से भी काम करने में सक्षम है। यानी कि ये 40,000 फीट की ऊंचाई पर अगर खड़ा है तो भी नीचे एक तो आसानी से अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। इसकी खासियत यह है ये ड्रोन की, कि यह एक युद्ध में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? क्योंकि यह मिसाइल से भी लैस है, इसमें मिसाइल से भी लैस इसको किया जा सकता है। प्लस उसके बाद जो लेजर गाइडेड बम है, जो लेजर
गाइडेड बॉम्ब होते हैं उससे भी इसे लैस किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो लेटेस्ट हथियार हैं, उपकरण हैं, मिसाइल है, उससे ये जो अंकीची ड्रोन है इसे लैस किया जा सकता है, इसलिए काफ़ी कारगर है। इवन पाकिस्तान ने भी जो तुर्की का ये ड्रोन्स है उसे हायर किया है। कभी भी अगर भारत से उसका युद्ध हुआ तो उसके खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। न केवल पाकिस्तान बल्कि दुनिया के अन्य जगहों पर जो बार कटार्स कंपनी द्वारा बनाया गया अंकीची ड्रोन्स है इसको हायर किया जा रहा है। इस ड्रोन का इस्तेमाल कई जगहों पर सक्सेसफुली किया जा चुका है, तुर्की का ये जो ड्रोन्स है। तो अब जो नक्शा शेयर किया गया है, मतलब चांद और स्टार और चांद बनाकर, अर्धचांद बनाकर, इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी खिंचाई हो रही है तुर्की की, कि तुर्की के मतलब कि तुर्की का जो ये कंपनी के मालिक है उसकी तो खिंचाई हो रही है, साथ ही तुर्की की भी खिंचाई हो रही है कि तुर्की के जो कल्चर्स में है ये बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि एक देश जो शोक में डूबा हुआ है, ऐसे समय पर इस चीज़ को सेलिब्रेट्स करना है। सेलिब्रेट तो ये लोग इसलिए कर रहे थे कि हमने मलबा को खोज निकाला और ये हमारा जो ड्रोन से काफ़ी कारगर है। ये अपनी वाहवाही लूट रहे थे, लेकिन वाहवाही लूटने के चक्कर में सोशल मीडिया एक्स पर भी शेयर कर दिए। तब से इसकी बुराई और भी शुरू हो गई और फिर उसके बाद हर जगह इसकी जो चर्चा है चल रही है कि तुर्की को ऐसा नहीं करना चाहिए, जो इसके मालिक है उसको ऐसी हरकत, जो पायलट है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये था तुर्की के बारे में और ये जो अंकीची ड्रोन है इसके बारे में। थैंक यू।